हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो। तो रेशो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसमें के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। तो क्या है रेशो? रेशो क्या है? रेशो इज़ द कंपैरेटिव रिलेशनशिप। मीन्स रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशन है। अब सिंपल सी बात है, जब इसने बोला जो कंपैरेटिव रिलेशन है तो सिंपल से आपके दिमाग में जाना चाहिए जो अगर वो कंपेयर कर रहा है तो कंपेयर हम सिर्फ केवल एक यूनिट या फिर एक क्वांटिटीज़ में नहीं करते हैं। हमें हमेशा कंपेयर करने के लिए कम से कम यानी कि मिनिमम टू क्वांटिटीज़, यानी कि टू क्वांटिटीज़ या फिर कोई टू टर्म्स हमें चाहिए होता है या फिर टू ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है जिनके बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? तो रेशो रेशो इज़ द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, क्या कह दिया, बिटवीन टू क्वांटिटीज़। क्या बोल दिया? टू क्वांटिटीज़। यानी कि रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन वो किन के बीच का कंपैरेटिव रिलेशन है? टू क्वांटिटीज़ के बीच में। ठीक है, यानी कि रेशो क्या है? रेशो इज़ द कंपैरेटिव रिलेशनशिप। यानी कि रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के बीच में। किसके बीच में? दो क्वांटिटीज़ के बीच में। क्या है ये? एक कंपैरेटिव रिलेशन है रेशो। लेकिन ये रेशो होने किस टाइप की, ये क्वांटिटीज़ होनी कैसी चाहिए? तो वो टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेस, यानी कि जो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेम काइंड में क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम काइंड में एक्सप्रेस्ड होने चाहिए और इन द सेम यूनिट में भी एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के बीच में, लेकिन वो क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए। यानी कि सेम काइंड में क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस्ड होना चाहिए इन द सेम यूनिट, और सेम यूनिट में भी क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। यानी कि अगर हम फाइनल बात करें तो क्या कहता है रेशो? रेशो क्या है? रेशो इज द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। यानी कि रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के बीच में, और वो क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड एक्सप्रेस्ड होना चाहिए इन द सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन सिंपल सी बात कह रहा है, जो रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशन है। अब हम कंपेयर हमेशा एक में तो इंसान से कर नहीं सकते। मैं अपनी कंपेरिजन अपने हिसाब से अपने आप से कर नहीं सकता। मुझे अगर अपने आप को कंपेरिजन करना होगा तो मुझे कोई सेकंड पर्सन चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि हमेशा दो के लोगों के बीच में क्या होगी? कंपेयर होगी, कंपेरिजन होगी। तो वही कह रहा है, ये रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेस, और वो दो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम काइंड एक्सप्रेस्ड होने चाहिए इन द सेम यूनिट। समझ गए आप? तो अब रेशो को डिनोट किया जाता है इस टू डॉट से। क्या किया जाता है? रेशो को डिनोट किया जाता है इस टू डॉट से। तो आइए अब ये क्या होता है सेम काइंड एक्सप्रेस्ड सेम यूनिट, इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखिए तो समझते हैं हम जरा। ठीक है, राम और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे राम के बारे में और श्याम के बारे में। तो दो दोस्त हैं। क्या थे? दो दोस्त हैं। कौन है? एक है राम, ठीक है, और एक है हमारा उसका दोस्त श्याम। क्या है? एक है राम, एक है श्याम। ठीक है, राम और श्याम क्या है? राम और श्याम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे, और दोनों कॉफ़ी की पीते पीते क्या किया, उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दिया। फिर श्याम ने अचानक से राम से पूछा, जे राम तुम्हारे सैलरी कितनी है, यानी कि तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है? तो श्याम ने राम से उसकी क्या पूछी? यानी कि श्याम ने राम से उससे क्या पूछा? श्याम ने पूछा, जे राम तुम्हारी मंथली इनकम क्या है? यानी कि श्याम ने राम से क्या पूछा? उसकी इनकम। क्या पूछा? इनकम। श्याम ने राम से पूछा, श्याम तुम्हारी मंथली इनकम क्या है? तो राम ने आंसर में दिया कितना? 10,000। कितना रेट दिया? 10,000। अब उसने पूछा, श्याम ने राम से, ये 10,000 रुपीज़ में है कि डॉलर में है कि पाउंड में है? उसने कहा ना ना उतना, मतलब उसने पूछ बोला, सॉरी सॉरी थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गई, इसको यहाँ पे आएगा 10,000।
ठीक है, यहाँ पे आएगा इनकम। ठीक है, ठीक है। तो श्याम ने क्या पूछा राम से? श्याम ने राम से पूछा, जो राम तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है? तो राम ने बोला, जब मेरी मंथली इनकम है 10,000 रुपीज़। कितना बोला? 10,000 रुपीज़। यानी कि श्याम ने राम से उसकी क्या पूछी? इनकम पूछी। और राम ने अपनी इनकम को 10,000 रुपीज़ तो बोला है, लेकिन उस यूनिट को किस में एक्सप्रेस कर दिया? तो सर रुपीज़ में उसने एक्सप्रेस किया है अपने इनकम को। किस में एक्सप्रेस किया है? रुपीज़ में। तो सेम उसी तरह से राम ने भी श्याम से पूछा है, जैसे श्याम तुम्हारी इनकम कितनी है मंथली इनकम? यानी कि अब भी राम ने श्याम से क्या पूछा? श्याम ने भी उसकी क्या पूछी, मतलब राम ने भी श्याम से क्या पूछा? उसका इनकम। और श्याम ने कहा, जो मेरी जो इनकम है वो क्या है? 20,000 है। कितना है? 20,000। यानी कि श्याम ने भी अपने इनकम को किस में एक्सप्रेस कर दिया है? उसने रुपीज़ में एक्सप्रेस कर दिया है। समझ गए? तो वही देखो, अगर हम देखें तो ये देखो क्या है? इनकम। यानी कि जब राम और श्याम दोनों किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे की इनकम के बारे में जानना चाह रहे हैं। किसके बारे में? इनकम के बारे में। तो ये जो 10,000 20,000 है, ये जो टू क्वांटिटीज़ है, वो किस में एक्सप्रेस्ड है? तो सर इनकम में एक्सप्रेस, यानी कि सेम काइंड है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेम काइंड। क्योंकि दोनों के दोनों, यानी कि राम और श्याम की जो इनकम है वो किस में एक्सप्रेस की गई है? इन दोनों राम और श्याम दोनों अपनी जो इनकम है, इनकम जानना चाह रहे दोनों एक दूसरे की। और ये दोनों की इनकम किस में एक्सप्रेस्ड है? तो सर यूनिट में एक्सप्रेस है। तो कौन से यूनिट में? तो सर रुपीज़ में। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेम काइंड सेम यूनिट। सेम काइंड क्या है? यानी कि ये जो 10,000 और 20,000 है राम और श्याम का, वो क्या है? वो है दोनों का इनकम, यानी कि सेम काइंड। अब ये जो 10,000 और 20,000 है, ये क्वांटिटीज किस में एक्सप्रेस्ड है? तो सर सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड की गई है, यानी कि रुपीज़ में। समझिए आप? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सेम काइंड एंड सेम यूनिट। ठीक है, तो आइए जरा हम एक और एग्जाम्पल अगला देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल समझते हैं क्या कह रहा है। अगले दिन दो दोस्त और दो बिजनेसमैन थे। कौन थे? एक था हमारा मोहन। क्या था? मोहन। और दूसरा उसका दोस्त था सोहन। कौन था? मोहन और सोहन। मोहन और सोहन। मोहन और सोहन एक कैफ़े में बैठे हुए थे। दोनों बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन तो हमेशा बात ही कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, इनकम के बारे में, टर्नओवर के बारे में। तो दोनों दोस्त बैठे हुए थे। दोनों दोस्तों ने बात कर रहे थे, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे और बातें कर रहे थे बिजनेस से रिलेटेड। तो अचानक से सोहन ने मोहन से पूछा, जब मोहन पिछले साल आपने, यानी कि लास्ट ईयर आपने आपके कंपनी में कितने प्रॉफिट हुए? क्या आपने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस हुआ? कुछ तो बताओ। यानी कि पिछले साल आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया? तो मोहन ने कहा, जब पिछले साल मेरी कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ था। कितना हुआ है? पिछले साल मेरी कंपनी को हुआ है प्रॉफिट। क्या हुआ है? प्रॉफिट। और तो सोहन ने पूछा, वाह अच्छी बात है, ये आपकी कंपनी को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो उसने सोहन ने मोहन से पूछा, तो ये तो बता दो कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो मोहन ने कहा, जो 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 2,000 रुपीज़। यानी कि मोहन ने अपने प्रॉफिट को किस में एक्सप्रेस किया है? तो रुपीज़ में एक्सप्रेस किया है। यानी कि कितने में? यानी कि रुपीज़ में। ठीक है, रुपीज़ में एक्सप्रेस किया है। अब मोहन ने पूछा, सोहन ने पूछ लिया। अब मोहन ने पूछा, सोहन आप भी बताओ, जब आपकी बिजनेस ने लास्ट ईयर कैसा परफॉर्म किया है? आपकी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हुआ है कि लॉस हुआ है? तो सोहन ने भारी मन से कहा, ये मेरी कंपनी ने पिछले साल क्या किया है? लॉस अर्न किया है। क्या हुआ है? मेरी कंपनी में पिछले साल क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो फिर मोहन ने सोहन से पूछा, जो कितने का लॉस हुआ है तुम्हारे? तो उसने कहा, क्या जब 500 रुपीज़ का लॉस हो गया है। कितने का लॉस हुआ है? 500 रुपीज़ का। अब सोहन ने अपने जो लॉस को किस में एक्सप्रेस किया है? तो रुपीज़ में। किस में एक्सप्रेस किया है?
रुपीज़ में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो बताइए क्या ये दोनों सेम काइंड में एक्सप्रेस हैं क्या? नहीं। मोहन का जो है, मोहन के कंपनी में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और सोहन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अगर दोनों के दोनों प्रॉफिट होते तो क्या होता? दोनों को दोनों सेम काइंड होते, है ना? दोनों के दोनों क्या होते? सेम काइंड होते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? एक का प्रॉफिट हुआ है और एक का लॉस हुआ है, तो दोनों का दोनों सेम काइंड में नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो यहाँ पे क्या सेम काइंड नहीं है, सेम काइंड नहीं है। और यहाँ पे देखिए सेम यूनिट, क्या दोनों के जो क्वांटिटीज़ है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड हैं? तो यस, दोनों के दोनों ने क्या रुपीज़ में ही लॉस एंड प्रॉफिट क्या किया है? अर्न किया है। ठीक है, लेकिन वही हम ऊपर वाले में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें राम और श्याम अपने इनकम के बारे में एक बातें कर रहे थे। तो राम और श्याम दोनों की इनकम के बारे में बात हुई थी। किस में बात हुई थी? दोनों की इनकम के बारे में बात हो रहे थे। तो दी क्या ये सेम काइंड है? तो यस, ये सेम काइंड में एक्सप्रेस्ड हैं, सेम काइंड में एक्सप्रेस्ड हैं। लेकिन अगर क्या देखते हैं इसकी यूनिट, तो क्या इनकी यूनिट सेम यूनिट है? तो यस, सेम यूनिट भी है। दोनों की दोनों क्या है? रुपीज़ में है। समझ गए? तो अब जरा हम अगर देखेंगे जो दोनों के दोनों क्या है सेम, और रेशो होने के लिए क्या है? रेशो होने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होता है? सेम काइंड में एक्सप्रेस होने चाहिए और सेम यूनिट में होना चाहिए। जो ये दो कंडीशन फुलफिल कर देगा, यानी कि रेशो क्या होनी चाहिए? जो रेशो की जो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम काइंड में एक्सप्रेस होना चाहिए और सेम यूनिट में भी होना चाहिए। जो क्वांटिटी ये दोनों क्या करेगी? दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? रेशो। तो जब रेशो देखो इन दोनों ने, यानी कि फर्स्ट राम और श्याम ने मेरी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, तो रेशो क्या हम निकाल सकते हैं? तो यस, हम रेशो निकाल सकते हैं। तो जरा हम रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, कुछ और एग्जांपल हम आगे देखेंगे। जब तक हम जरा क्या करते हैं, इनका हम रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। तो रेशो सिंपल सी बात है, रेशो कैसे निकलते हैं? किसका देखना है आपको? राम और श्याम का रेशो निकालना है। तो राम और श्याम को दोनों के इनकम को क्या करें? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, यानी कि 10,000 राम की इनकम और श्याम की इनकम 20,000। राम की इनकम 10,000, श्याम की इनकम 20,000। दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ गया? 1:2 रेशो। क्या हो गया? 1:2 रेशो। तो समझ गए ये रेशो के हमने जो डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना, रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरेटिव रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ के बीच में। लेकिन ये क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड एक्सप्रेस होनी चाहिए और सेम यूनिट में होना चाहिए। तो वही हमने देखा फर्स्ट, यानी कि क्वांटिटीज़ जो थी, यानी कि राम और श्याम की जो क्वांटिटीज़ है किस में है? 10,000 20,000। यानी राम और श्याम दोनों के जो 10,000 20,000 ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? इनकम है, यानी कि सेम काइंड है। और दोनों के जो इनकम है वो किस में एक्सप्रेस्ड है? रुपीज़ में। तो देखिए इसने क्या किया है? हमारे जो रेशो के कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया है, यानी कि टू क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड में एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए और सेम यूनिट में एक्सप्रेस होनी चाहिए। तो जिसने दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर दी, तो इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये रेशो है हमारा। तो हमने रेशो निकाल लिया। आपको पता चल गया ये रेशो कैसे निकाला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जरा एग्जाम्पल पे, जब मोहन और सोहन ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस की बातें की हैं। किसकी बातें में बात की? प्रॉफिट एंड लॉस ने। मोहन ने पिछले साल अपनी कंपनी में, अपने फॉर्म में उसने क्या किया? प्रॉफिट कमाया है। लेकिन सोहन ने पिछले साल अपने फॉर्म में, अपनी कंपनी में क्या किया? लॉस अर्न किया है। तो देखिए कि जो दोनों के जो 2,000 5,000 जो क्वांटिटीज़ है वो सेम काइंड में एक्सप्रेस नहीं है। क्या है? दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम काइंड में एक्सप्रेस नहीं है, क्योंकि मोहन ने कमाया है प्रॉफिट एंड सोहन ने कमाया है लॉस। तो नो सेम काइंड। अब सेम काइंड नहीं है, लेकिन दोनों को जो प्रॉफिट या लॉस जो है वो किस में है? रुपीज़ में है, यानी कि सेम यूनिट में तो है ही। लेकिन हमने पढ़ा है क्या? जो भाई रेशो अगर होना है तो आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी होनी चाहिए, सेम काइंड भी होना चाहिए और सेम यूनिट भी होना चाहिए। लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं? मोहन और सोहन क्या कर रहे हैं? बस एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। कौन किस्सा? बस सेम
काइंड का फॉलो मतलब सेम काइंड क्या है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेम यूनिट का क्या कर रहे हैं, कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो क्या हम इसका रेशो निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो, हम इसका रेशो नहीं निकाल सकते और ना ही हमारा रेशो है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जरा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेम हाँ ठीक है, दो सहेलियाँ थी, यानी कि दो फ्रेंड्स से, कौन, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, सीता और गीता दोनों सहेलियाँ बातचीत कर रही हैं। ठीक है, और दोनों ने बातचीत करते करते किस पे आ गए, दोनों एक दूसरे की एज पे आ गए। किस पे आगे बातचीत करते करते, कहते हैं ना लड़कियों में आदत होती है कि हाँ हमें अपना एज कम दिखाना है, कम बताना है, देखना चाहते हो कौन कितना बड़ा है ना। तो उसने बोला, सीता ने सॉरी गीता ने सीता से पूछा, सीता तुम्हारी एज कितनी है, यानी कि गीता ने सीता से उसकी क्या पूछ ली, उसकी पूछ ली एज, क्या पूछ ली, एज। तो गीता ने सीता से पूछा, सीता तुम्हारी एज कितनी है? तो सीता ने जवाब दिया, ये मेरी एज है 18 ईयर। कितनी की बोला उसने, 18 ईयर। कितने में, 18 ईयर। यानी कि जब गीता ने सीता से पूछा, सीता तुम्हारी एज कितनी है? तो सीता ने कहा 18 ईयर। अब देखिए, सीता ने अपनी क्या बोला, सीता ने अपनी एज को किस में एक्सप्रेस किया है, तो ईयर में। किस में एक्सप्रेस किया है सर? तो ईयर में एक्सप्रेस किया है। किस में एक्सप्रेस किया है? ईयर में। तो अब सीता ने भी पूछा किससे, गीता से, गीता तुमने तो मेरी एज जान ली, तुमने तो मेरी एज जान ली, सॉरी तुमने ये यहाँ गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब सीता ने पूछा, गीता अब तुम तो बताओ तुम्हारी एज कितनी है, यानी कि अब तुम भी मुझे बताओ, गीता तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारी एज कितनी है। अब सीता ने गीता से पूछा, गीता बताओ तुम्हारी एज कितनी है। तो गीता ने कहा, मेरी एज है 20 ईयर। उसने क्या बोला, 20 ईयर, यानी कि मैं कितने साल की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, गीता ने जवाब दिया। अब गीता ने भी अपना जो एज है उसको किस में एक्सप्रेस कर दिया है, ईयर में। किस में एक्सप्रेस किया है, ईयर में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ हो गए, यानी कि 18 ईयर एंड 20 ईयर। अब रेशो का कंडीशन क्या बोलता है, जो सर सेम काइंड में होना चाहिए और सेम यूनिट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम काइंड में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, जो एक दो कंडीशन फुलफिल कर देगा वो होगा रेशो, तो उसका रेशो हम निकाल देंगे। तो देखो, सीता एंड गीता दोनों ने अपनी एज के बारे में ही बातें किया है, सीता और गीता ने दोनों ने अपने एज के बारे में ही बातें की है। तो ये तो पता चल रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, सेम काइंड में हैं। तो यस, दोनों सेम काइंड में एक्सप्रेस्ड हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, क्या सेकंड कंडीशन, क्या ये दोनों सेम यूनिट हैं, क्या इन दोनों का जो एज है क्या वो सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड है? तो यस, दोनों ने अपने एज को किस में, ईयर में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो यस, तो ये क्या है, सेम काइंड भी है और सेम यूनिट भी है। तो बताइए क्या इसका रेशो निकलेगा? तो 100% निकलेगा, क्योंकि इन दोनों क्वांटिटी ने क्या किया है, हमारे दोनों कंडीशन को कर दिया इसने फुलफिल। क्या, ये सेम काइंड होने चाहिए और सेम यूनिट में भी एक्सप्रेस्ड होने चाहिए। तो इसका हम निकाल सकते हैं क्या, रेशो? तो यस, हम इसका निकाल सकते हैं रेशो। तो रेशो निकालने का सिंपल से मतलब है, किसका निकालना, सीता और गीता का। तो सीता का एज कितना, 18 अपॉन गीता का कितना, 20। तो दोनों को क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो किससे, दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, यानी कि रेशो कितना आ गया, 9:10। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा डी, यानी कि फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, अब फोर्थ एग्जाम्पल प्रॉपरली देखिएगा ध्यान से रहा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट दिन जो फोर्थ है, दो फ्रेंड्स थी, दो सहेलियां थी। कौन थी, एक थी रेशमा, एक थी रेशमा। ठीक है, और एक एक थी उसकी सहेली फातिमा। क्या है, फातिमा। ठीक है, रेशमा और फातिमा माँ दोनों शॉपिंग मॉल में थे, शॉपिंग कर रहे थे, दोनों सहेलियाँ, वो अचानक मिल गई।
दोनों अचानक मिल गई। रेशमा का भी एक बेबी था जो था गर्ल, ठीक है, बेबी गर्ल थी। और फातिमा का था एक बेबी बॉय। क्या था? बेबी बॉय। दोनों के जो बच्चे थे वो काफ़ी क्यूट थे। तो फातिमा ने रेशमा से पूछा कि तुम्हारी जो बेटी है वो कितने साल की है, उसकी उम्र कितनी है। यानी कि फातिमा ने रेशमा से उसकी बेटी की क्या पूछी? एज पूछी। क्या पूछी है? एज पूछी। तो रेशमा ने कहा जो मेरी बेटी है ना वो किसमें 10 मंथ की है। कितने मंथ की है? 10 मंथ की है, होता है ना। तो उसके जो फातिमा ने जब रेशमा से पूछा कि रेशमा तुम्हारी जो बेबी है यानी कि तुम्हारी जो बच्ची है उसकी एज कितनी है, तो फातिमा ने कहा जो मेरी बेटी की जो एज है वो कितनी है? 10 मंथ की है वो। तो उसने अपनी बेटी की एज को किस में एक्सप्रेस किया है? ठीक है, तो उसने अपनी बेटी की एज को किस में एक्सप्रेस किया है? तो उसने अपनी बेटी की एज को एक्सप्रेस किया है मंथ में। किस में एक्सप्रेस किया है? तो सर मंथ में एक्सप्रेस किया है। यानी कि उसने अपनी बेटी की एज को किस यूनिट में एक्सप्रेस किया है? मंथ में एक्सप्रेस कर दिया है। तो सेम सेम रेशमा ने भी फातिमा से पूछा कि तुम्हारा बेबी बॉय कितने एज का है, यानी कि उसकी उम्र कितनी है, यानी कि उनकी एज किसके? तुम्हारे बेटे की। तो उसने फातिमा ने आंसर किया जब मेरा जो बेटा है वो क्या है? अभी 68 डेज का है। क्या बोल दिया उसने? उसने कहा जब मेरा जो बेटा है वो कितनी एज है उसकी? 68 डेज। यानी कि फातिमा ने अपने बेटे की एज को किस में एक्सप्रेस किया है? उसने अपने बेटे की एक एज को किस यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया? उसने एक्सप्रेस किया है डेज में। किस में एक्सप्रेस कर दिया है? डेज में। ठीक है, तो अब ये जो दो क्वांटिटी हमारे पास मिल गई, ये रेशमा का एक बेबी गर्ल था और फातिमा का बेबी बॉय था। तो दोनों ने अपने बच्चों की क्या कर दी? एज जानने की कोशिश की। तो फातिमा ने जब रेशमा से पूछा जब तुम्हारे बेटे की एज कितनी है, यानी कि फातिमा ने रेशमा के उसके बेटी की क्या पूछी? एज पूछी। तो उसने अपने बेटी की जो एज है उसको किस में एक्सप्रेस कर दिया? मंथ में एक्सप्रेस कर दिया। किस में मंथ किया? मंथ में। सेम उसी तरह से रेशमा ने भी फातिमा से उसके बेटे की एज पूछी। तो उसने क्या पूछा? रेशमा ने भी फातिमा से उसके बेटे की उसने एज पूछी। तो उसने अपने बेटे की एज किस में एक्सप्रेस कर दी? डेज में। तो हम जरा देखते हैं जो रेशो क्या हो सकता है, कंपेरिजन क्या हो सकता है, तो जरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेशो निकालने के लिए हमें दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला कौन? सेम काइंड होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जरा। तो क्या इन लोगों ने सेम काइंड है? क्या इन दोनों की जो एज है मतलब दोनों का जो ये 10,000 मंथ है और 68 एज है, तो क्या ये दोनों सेम काइंड है? तो यस, दोनों के दोनों ने क्या किया? उसके एज के बारे में एक्सप्रेस किया है, यानी एज के बारे में बात किया है। तो ये सेम काइंड है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या ये सेम यूनिट है? तो एक ने अपने बेबी की बात एज किस में एक्सप्रेस किया? मंथ में। और दूसरे ने किस में एक्सप्रेस किया है? डेज में। तो ये क्या है? सेम काइंड सेम यूनिट नहीं है। तो क्या ये रेशो होगा? तो आंसर इज नो। फर्स्ट को अगर उससे बिफोर पहले वाला को अगर आप एग्जांपल देखें तो उसमें क्या था? दोनों ने अपने एज के बारे में बात तो की थी, लेकिन ठीक है, दोनों अपने एज के बारे में बात की थी, लेकिन दोनों का जो एज है वो किस में एक्सप्रेस था? ईयर में एक्सप्रेस था, सेम यूनिट में था। लेकिन यहाँ पे दोनों अपने दोनों बच्चों के बारे एज के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जो बच्चों की एज है वो किस में एक्सप्रेस्ड है? मंथ में है और किसी का डेज में है। यानी कि सेम यूनिट नहीं है। सेम काइंड तो है, सेम यूनिट नहीं है, तो इसका रेशो नहीं निकाला जा सकता। वही अगर दोनों की एज क्या होता? दोनों का एज मंथ में बोलती या फिर दोनों का एज डेज में बोल देते हैं, तो हम क्या करते? उसका रेशो निकाल सकते थे। ठीक है, वैसे भी इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। जहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, इनके थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है, जरा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यानी कि ई, पांचवा एग्जाम्पल देखिए। अमन और रोहन क्या है? अमन दो दोस्त हैं। क्या है? अमन और रोहन। अमन एंड रमन। अमन एंड रमन दो दोस्त थे, रमन और अमन। रमन और अमन दोनों बस स्टॉप पे मिले, दोनों ऑफिस के लिए जा रहे थे। ठीक है, दोनों लेट हो रहे थे, तो दोनों बस से जा रहे थे, दोनों मिल गए बहुत दिनों के बाद, तो दोनों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया। रमन ने अमन से पूछा, अमन
तुम्हारे घर से तुम्हारी ऑफिस की क्या दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस, यानी कि तुम्हारे घर से और तुम्हारे ऑफिस के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस बताओ। तो अमन ने बोला जो मेरी जो ऑफिस घर से ऑफिस की दूरी है क्या है, 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर। यानी कि अमन ने अपने घर से अपने ऑफिस की डिस्टेंस को किस में एक्सप्रेस कर दिया है, तो भाई उसने किया है किलोमीटर में। किस में एक्सप्रेस किया है, किलोमीटर में। ठीक है, अब अमन ने भी रमन से पूछा है, रमन तुम्हारे घर से तुम्हारे ऑफिस के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है। तो रमन ने कहा जो मेरे घर से और मेरे ऑफिस के बीच की दूरी है 900 मीटर, यानी कि उसने अपने डिस्टेंस को किस में एक्सप्रेस किया है, तो सर उसने किया है मीटर में। यानी कि हमारे पास दो क्वांटिटीज आ चुकी है, यानी कि दोनों ने अपने किसके बारे में बात किया, दोनों ने डिस्टेंस के बारे में बात किया है। अब ये दोनों डिस्टेंस देखिए, दोनों ने अमन और रमन ने दोनों ने सेम डिस्टेंस की बातें की, यानी कि डिस्टेंस की बात की, यानी कि उन्होंने क्या किया, हमारे सेम काइंड की, यानी क्या होना चाहिए, सेम काइंड का कंडीशन उन्होंने फुलफिल कर दिया है। तो क्या ये दोनों सेम काइंड में है, तो यस, दोनों के दोनों ने क्या डिस्टेंस के बारे में बातें की हैं। तो अब डिस्टेंस का उन्होंने कंडीशन फुलफिल कर दिया, यानी कि सेम काइंड का उन्होंने क्या कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब हम देखते हैं क्या ये सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड है, तो देखते हैं जरा। तो रमन ने अपनी डिस्टेंस को मीटर में एक्सप्रेस किया है, और अमन ने अपने डिस्टेंस को किलोमीटर में एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड नहीं है, क्या है, सेम काइंड में तो है लेकिन सेम यूनिट में एक्सप्रेस नहीं है। तो हमें पता है रेशो कब निकलता है, जब वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, यानी कि सेम क्या होना चाहिए, सेम काइंड भी होना चाहिए और सेम यूनिट में भी एक्सप्रेस होने चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कौन सा, सेम काइंड का, सेम यूनिट में एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो ये रेशो में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम काइंड में होने चाहिए और सेम यूनिट में होना चाहिए, लेकिन ये सेम काइंड में तो है लेकिन सेम यूनिट में नहीं है, इस कारण क्या ये रेशो नहीं निकलेगी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ टाइप स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, समझिए आप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, दो सहेली थी, कौन थी, कमला एंड सलमा। कौन थी, कमला एंड सलमा। कौन थे, कमला एंड सलमा। ठीक है ना, कमला एंड सलमा। कमला एंड सलमा दोनों सहेली थी। क्यों थी, दोनों सहेली थी, दोनों बच्चे थे, स्कूल में थे, स्कूल में दोनों एक दूसरे से मिले और बातें करना स्टार्ट करें उन्होंने। ठीक है, तो कमला ने सलमा से पूछा, जे सलमा मैं ना बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी हाइट ना बहुत ज़्यादा है। तो कमला ने भी कहा नहीं मेरी भी हाइट ज़्यादा है। सलमा ने भी कहा मेरी भी हाइट ज़्यादा है। तो उसने दोनों ने कहा चलो हम इसका पता लगाते हैं कौन सबसे बड़ा है। बच्चे यहाँ पे खेल तो खेलेंगे ही, तो बच्चों ने पता लगाया। तो वहाँ पे एक टीचर थी, उन्होंने क्या किया, अपनी हाइट को उन मैडम से मेज़र करवाया। तो सलमा ने पहले गई कमला, तो सलमा ने कमला से पूछा जो तुम्हारी हाइट कितनी मेज़र हुई, यानी कि तुम्हारी हाइट। तो सलमा ने कमला से उसकी क्या पूछी, तो हाइट पूछी। क्या पूछी, हाइट। यानी कि सलमा ने कमला से क्या पूछा, उसकी हाइट, ये तुम्हारी हाइट कितनी मेज़र हुई, मैम ने तुम्हारी हाइट कितनी मेज़र करके बताई। तो कमला ने बोला मैं कितने में, 2 मीटर की हूँ। क्या है, मेरी जो हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर की है। तो अब कमला ने ठीक है, तो कमला ने जो अपने जो हाइट को किस यूनिट में एक्सप्रेस किया, तो उसने उसको एक्सप्रेस किया है मीटर में। किस में एक्सप्रेस किया है, मीटर में। किस में एक्सप्रेस कर दिया, मीटर में। अब गई सलमा गई मेज़र करवाने मैडम से अपनी हाइट। तो जब वो बाहर आए तो कमला ने पूछा जो सलमा तुम्हारी हाइट, क्या तुम्हारी हाइट कितनी है, मैडम ने तुम्हारी हाइट मेजर करके कितने बताए। तो सलमा ने बताया जो मेरी हाइट क्या है, 1 मीटर है।
कितनी है 1 मीटर है। यानी कि सलमा ने अपनी हाइट को किस यूनिट में एक्सप्रेस किया है, तो उसने भी क्या किया, मीटर में एक्सप्रेस हुआ है। तो क्या दोनों क्वांटिटीज यानी कि 2 मीटर एंड 1 मीटर दोनों हमारे रेशो हैं क्या? तो हमें पता है रेशो निकालने के लिए हमें 2 कंडीशन फुलफिल करवानी होती है। तो देखते हैं क्या ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं क्या? तो देखते हैं। तो दोनों ने अब 2 मीटर 1 मीटर यानी क्वांटिटीज को किस में एक्सप्रेस कर रखा है? तो सेम काइंड क्या है दोनों का, तो दोनों ने अपनी हाइट में एक्सप्रेस किया है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं क्या ये दोनों सेम काइंड है? तो यस, दोनों के किसके बारे में बात हो रही है, दोनों की हाइट के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन रेशो की फुलफिल कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या फुलफिल कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन होता है सेम यूनिट में क्या करना, एक्सप्रेस करना। तो हम देखते हैं क्या दोनों सेकंड यूनिट में क्या कर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो देख रहे हैं तो दोनों ने अपने यूनिट्स को किस में, मीटर में एक्सप्रेस किया है। यानी कि सेम यूनिट में क्या किया इन लोगों ने, एक्सप्रेस किया है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे ये सेम यूनिट में भी एक्सप्रेस है। अगर दोनों ने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी हैं तो क्या इसका रेशो निकाला जा सकता है? तो आंसर इज यस। तो रेशो निकाला जा सकता है, तो निकाल के दिखाओ। तो रेशो हमने किसका निकालना, हमें निकालना है कमला एंड सलमा का हाइट का। तो कमला की हाइट कितनी है, तो 2 मीटर, और सलमा की हाइट कितनी है 1 मीटर। तो ये दोनों तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2:1 रेशो। तो यानी कि कमला एंड सलमा की हाइट का रेशो कितना है 2:1। समझ गए। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, जरा हम देख लेते हैं इस चीज़ को, एग्जाम्पल को जब कंसिडर होगा। आई होप आपको इस सारे जो एग्जाम्पल मैंने बोले होंगे तो आपको इससे डेफिनेशन अभी क्लियर हो रहेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ डेफिनेशन को ही क्लैरिटी से समझ रहे हैं। क्योंकि डेफिनेशन को जब तक हम क्लैरिटी से नहीं समझेंगे तब तक हम आगे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है।